जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है राना इमरान। होप सो के बहुत से व्यूअर्स मुझे जानते होंगे। जो नहीं जानते, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कि आई एम द एडमिन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूएसए विच इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ओवर फेसबुक एंड वी हैव अ मेंबर्स ऑफ 75,000। और जो ग्रुप है हमारा, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह आपने अमेरिका में स्टडी के लिए आना है, किस तरह सिटीजनशिप गेट करनी है। ए टू जी हर चीज़ उसमें बार बार डिस्कस हो चुकी है। तो वी हैव अ टीम ऑफ 15 एडमिन्स और सारे एडमिन्स यूएसए में हैं। तो बीइंग इन यूएसए हम बेहतर पर्सपेक्टिव से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने इस प्रोसेस को अगर खुद करना है तो किस तरह करना है। इस हवाले से मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं F1 वीज़ा सीरीज बनाऊंगा, जिसके हवाले से सबसे पहले मैंने वीडियोज एक डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जी हाउ टू अप्लाई टू यूएसए वीज़ा, उसके स्टेप्स कौन से होते हैं। और जो सबसे पहला स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग यूएसए यूनिवर्सिटीज, उसको मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने इसके हवाले से F1 वीज़ा सीरीज के हवाले से ये तो चार यूनिवर्सिटीज मैंने तीन वीडियोज और डाली हैं। ठीक है, आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो पे हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। ठीक है, लॉट ऑफ यू आपके क्वेश्चन भी होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट समझ नहीं आती किस तरह बनानी है। ठीक है, कितने महीनों की होनी चाहिए, स्पॉन्सर की किस तरह बनाए स्टेटमेंट, अगर माँ बाप स्पॉन्सर है तो उनका ज्वाइंट अकाउंट हो या सेपरेट अकाउंट हो, कितने महीने की स्टेटमेंट चाहिए, किस मकाम पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एडमिशन के टाइम चाहिए या एम्बेसी में चाहिए, अगर एम्बेसी में चाहिए तो कितने महीनों की चाहिए, अगर एडमिशन के टाइम चाहिए तो कितने महीनों की चाहिए, कितने पैसों की चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर लंबी होगी तो इसको लाजमी देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे कोई सरोकार नहीं, वीडियो छोटी हो या बड़ी हो, मुझे कोई सरोकार नहीं कि मैं आपका टाइम ज़ाया करूँ। लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे जो आपके ज़हन में है। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आपने एडमिशन ले लिया है तो मतलब एडमिशन के लिए अप्लाई किया है या अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो बात करते हैं जी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए जी दो दो जगह पे। ठीक है, फर्ज करें मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए आना है अमेरिका में। तो मैंने फाल 2023 जो एडमिशन जिसके ओपन है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी सितंबर में जाके, मैंने उसके लिए दो तीन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया उनके पोर्टल के ऊपर। ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटीज अगर मुझे दे देंगी एडमिशन, ठीक है, अप्लाई किया, उनकी अप्लाई करने को जो लवाजमात मैंने पूरे किए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एसओपी, हर चीज़ मैंने बना के उनको सेंड कर दी। अब उन्होंने मुझे कहा है कि आपका जी हो गया है एडमिशन। उन्होंने मुझे एडमिशन लेटर सेंड किया है, वो एडमिशन लेटर है जी ये वाला। ठीक है, ये उनका एडमिशन लेटर था, ऊपर लिखा है कि कंग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन हो चुका है इस इनटेक के लिए। ठीक है, अब उसके बाद मुझे एक ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी के एडवाइजर की। ठीक है, जो मेरा I-20 इशू करेगा। I-20 अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, एक फॉर्मल एडमिशन लेटर होता है जो कि यूएस जो एम्बेसी का सिस्टम होता है और स्कूल का सिस्टम होता है, उनके साथ इंटरकनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आप इंटरव्यू F1 वीजा इंटरव्यू प्रोसीड कर सकते हैं। तो उस एडमिशन के लिए ना मुझे यूनिवर्सिटी का जो एडवाइजर मेल करेगा, वो कहेगा कि आपका जो एक खर्चा है ना जी, एक साल का, सुन लें, आपका एक साल का खर्चा जो है ना, फीस का खर्चा, ठीक है, वो है जी $18,000। ठीक है, 2 साल का हो जाएगा कितना, $36,000। लेकिन एक साल का आपकी जो फीस का खर्चा है वो 18,000 आपकी फीस है। और अप्रोक्सीमेटली आपके रहने सहने का, किताबों का, लिविंग एक्सपेंसेस, खाने पीने का एक्सपेंसेस उन्होंने अप्रोक्सीमेट लगाया होता है कि एक बच्चे का यहाँ पे ना साल में, इस एरिया में, जिस एरिया में हमारी यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से तकरीबन आपका 12,000 खर्चा आएगा। ठीक है, $12,000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल वो कह रहा है कि आपका जो नहीं, $30,000 जो एक साल का खर्चा ना अप्रोक्सीमेटली, खाने पीने रहने सहने का हर चीज का, उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, अब उसके इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा की आप हमें स्टेटमेंट शो करें। ठीक है, अब करंट करें जी 30,000, 30,000 जो है ना, उसको मल्टीप्लाई करें 200, अगर 80 का डॉलर है तो हम पाकिस्तानी रुपीज में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो बनता है 84 लाख। ठीक है, अब 84 लाख या उससे इक्विवेलेंट, उससे बराबर, 84 लाख के बराबर पाकिस्तानी रुपीज में, या इससे ज्यादा की स्टेटमेंट आपने एम्बेसी को सेंड करनी है। ठीक है, अब बात आ जाती है स्टेटमेंट की कि स्टेटमेंट कितने महीनों की होनी चाहिए, अगर स्पॉन्सर आपके वालिदैन है या आप खुद स्पॉन्सर हैं तो उस हवाले से क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होनी चाहिए। इस हवाले से जब एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी देती है ना, एडमिशन लेटर, तो एडवाइजर आपको एक डिटेल गाइड सेंड करता है कि हमें स्टेटमेंट इतने महीने की होनी चाहिए आपकी। ऊपर आपका जो स्पॉन्सर है उसका नाम वाज़ेह हो, उसका एड्रेस वाज़ेह हो, वो वेरीफाइड हो बैंक से, तो वह सारी चीजें आपको डिटेल में देगा। ठीक है,
अगर वो नहीं देता तो सिंपल सी मैं गाइडलाइन आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ें चाहिए। आपकी जो स्टेटमेंट है एडमिशन के बाद जो आपने उनको सेंड करनी है दूसरी यूनिवर्सिटी को, ठीक है, वो 3 महीने की होनी चाहिए। ठीक है, 3 महीने से पुरानी ना हो। और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो आपका 84 लाख के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, बेशक आपने वो क्लोजिंग बैलेंस पिछले 3 महीने अगर देख लें तो 90 दिन बनते हैं। फर्ज करें 85 दिनों में आपका क्लोजिंग बैलेंस जो रहा है वो 5,000 6,000 रहा है, लेकिन आखिरी 5 दिनों में आपने 84 लाख रख लिया है। ठीक है, या आखिरी 2 दिनों में 84 लाख रख के उसकी स्टेटमेंट निकाल ली है, यूनिवर्सिटी उसको मेरे मेरे इलम के मुताबिक उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसको निगलेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी जब उसको आपने सेंड भी करनी है ईमेल अपने एडवाइजर को, आपके एडवाइजर ने साइन होगा, तो उसको आपने ईमेल करनी है बैंक स्टेटमेंट। जब ईमेल आप सेंड करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट वो बता देंगे कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं एक्सेप्टेड। मीनवाइल अगर आपके स्पॉन्सर आपके वालदेन हैं, ठीक है, माँ बाप है, तो किसकी स्टेटमेंट चाहिए? आपके वालदेन की। ठीक है, तो उसके लिए आपके वालदेन का अगर सेपरेट अकाउंट है वो भी चल जाएगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट है, मैं प्रेफर ये करता हूँ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने वालदेन का अकाउंट अप्लाई करने से 3 महीने पहले बना लें, खुलवा लें, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें। उसमें थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन चलती जाए ताकि आपकी स्टेटमेंट मैच्योर हो। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे वो हज़ार की तादाद में चाहे लाखों की तादाद में, ताकि स्टेटमेंट मैच्योर हो। ठीक है ना? तो आपके वालदेन का अकाउंट है तो वो कहेंगे कि हमें एक ना फॉर्मल सा क्या उसे कहते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट सेंड करें। ठीक है, जिसमें जिसको हम आम जुबान में स्टाम्प पेपर कहते हैं, वो सपोर्ट सेंड एफिडेविट एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी है ना, वो यूनिवर्सिटी वाले खुद सेंड करते हैं। वो कहते हैं कि जो आपका स्पॉन्सर है उसका नाम लिखें, आप अपना नाम लिखें, अपनी रिलेशनशिप जो है आपका स्पॉन्सर के साथ उसका नाम लिखें। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है, पेरेंट है तो पेरेंट लिख दें, चाचा है तो चाचा लिख दें, मामा है तो मामा लिख दें। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म भी आपको देंगे, वो फॉर्म फिल करना है आपने। और स्टेटमेंट किस तरह की सेंड करनी है? स्टेटमेंट आपने सेंड करनी है उनको इस तरह की। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जी। ऊपर अकाउंट नंबर वाज़ेह हो, यहाँ पे नाम वाज़ेह हो, जो स्पॉन्सर है आपका, अगर वालदेन है तो वालदेन स्पॉन्सर है, उनका एड्रेस वाज़ेह हो, अकाउंट टाइप, इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ वाज़ेह हो। ये डेट बाय डेट मेरी ट्रांज़ैक्शन आ रही है, वो ट्रांज़ैक्शन भी वाज़ेह हो कि इतने पैसे आए हैं, इतने गए हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। और जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है, यानी मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, वो है 98 लाख रुपए। मुझे जो स्टेटमेंट चाहिए थी वो 80 लाख की थी, मैंने शो करवाई 98 लाख की, तो मेरा ये 98 लाख क्लोजिंग बैलेंस है। ये यूनिवर्सिटी ने देखना है। ये मैं यूनिवर्सिटी को सेंड करूंगा तो मुझे वो दे देंगे एडमिशन लेटर, जो कि जो I-20 दे देंगे, वो I-20 है ये। ठीक है, अब इस I-20 में उन्होंने क्लियरली ये फाइनेंशियल पे अगर जाएंगे ना तो आपको उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जी इस बंदे की ट्यूशन एंड फीस 18,000 थी, इसके लिविंग एक्सपेंसेस 9,000 थे, $9,000, और इसकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस के दूसरे पैसे डाल के 3,000 बन के ना अप्रोक्सीमेटली हमें चाहिए थे $30,000। और इस बंदे ने हमें शो भी उतने ही करवाए। ठीक है, $30,000। तो अगर आप ज़्यादा शो करवाएंगे तो अपने एडवाइज़र को लाज़मी कहिएगा कि इस जगह पे ना फैमिली फंड्स में हमें उतने पैसे लिखे जितने हमने शो करवाए हैं। ये चीज़ एक थोड़ा सा एम्बेसी में एक वीज़ा ऑफिसर अगर देखेगा स्टेटमेंट तो उसको भी एक इम्पैक्ट होगा। तो क्योंकि ये I-20 तो वीज़ा ऑफिसर लाज़मी देखेगा आपकी। ठीक है ना? तो अगर आप पूरे-पूरे शो भी करवा देंगे तो इसका कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई अबाम नहीं है। तो ये चीज़ ये बता रहे हैं कि इस बच्चे ने जितने पैसे हमें चाहिए थे उतने हमें शो करवा दिए हैं, इसका पूरे हैं। अगर आपने आइल्स वगैरह भी शो करवाया होगा तो वो भी यहाँ पे लिख देगा इंग्लिश प्रोफिशिएंट थी नोट्स के, ये स्टूडेंट प्रोफिशिएंट है। ठीक है, इसमें ये नहीं बताते I-20 पे कि इसने आइल्स दिया है, टोफल दिया, वीज़ा फिर कोई नहीं पता। तो ये जी आपकी रिक्वायरमेंट होगी पूरी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, आप बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो चेकिंग अकाउंट की या सेविंग अकाउंट की, दोनों की चल जाती है। ठीक है, अगर आपके वालदेन अगर फ़र्ज़ करें दुबई में है कोई वालिद साहब या कुवैत में, फिर भी चल जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टैक्स रिटर्न, या लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये नहीं चलेगा, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट जाएगी। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट की आप स्टेटमेंट सेंड कर सकते हैं। आपको क्या शो करवाना है? 1 ईयर ट्यूशन फी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर कोई आपको कंसल्टेंट कहे ना कि आपको स्टेटमेंट करोड़ की चाहिए, 1.5 करोड़ की चाहिए, तो वो उस बात पे यकीन ना करें, फार्मूला खुद लगाएं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उसकी फीस चेक करें, और लिविंग एक्सपेंसेस अपने आप से अपने हिसाब से या उनसे पूछ लें कि कितने बनते हैं, उस हिसाब से बैंक स्टेटमेंट का फार्मूला ये वाला है। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करें इसको। स्पॉन्सर फंड में आपका जो स्पॉन्सर का नाम है या अकाउंट नंबर है वो शो हो। ठीक है, 90 दिन से पुरानी ना हो। तो ये चीज़ें सारी है एडमिशन के लिए। अब एम्बेसी के लिए क्या चाहिए? जब आप एम्बेसी जाते हैं ना, फर्ज करें
मेरे एडमिशन आ गया जी अभी मार्च में, ठीक है। मेरे पास I-20 आ गया। अब मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है मई में, अप्रैल मेरा स्केड्यूल है इंटरव्यू, ठीक है। अब मुझे दोबारा जब जाऊंगा तो मैं एक अपडेटेड स्टेटमेंट लेके जाऊंगा, नई स्टेटमेंट लेके जाऊंगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो कोशिश करें कि आप स्टेटमेंट ना, अपना जो अकाउंट है उसको मैच्योर करें, पैसे रखते जाएं, थोड़े बहुत निकलवा ले फिर रखते जाएं, ठीक है। तो आप जब एम्बेसी में जाते हैं ना तो आप 84 लाख से ज्यादा की स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम फिर भी 84 लाख हो, इससे कम ना हो। और कोशिश करिएगा कि आपकी स्टेटमेंट फ्रेश हो। एम्बेसी में मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि शायद आपकी स्टेटमेंट 6 महीने की हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आप 3 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की भी ले लेंगे तो दैट्स फाइन, वो मेच्योर होगी, ठीक है। एज फार एज वो स्टेटमेंट आपकी असली हो, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट के हवाले से ये जो आपके क्वेश्चन है सारे कवर हो चुके हैं। होपफुली अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको आंसर करूंगा। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन एक इंटेग्रल पार्ट है। आप अगर F1 वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो अपनी स्टोरी यानी कि अपने आंसर इंटरव्यू के उस पर फोकस करें, स्टेटमेंट पे इतना ना फोकस करें। स्टेटमेंट अगर आप कहते हैं ना कि 2 करोड़ की मैं ले जाऊँ, 3 करोड़ की भी ले जाऊँ, तो स्टेटमेंट पे आपको वीज़ा नहीं मिलता, आपको वीज़ा आपकी स्टोरी पे मिलता है। लेकिन स्टेटमेंट वो चेक कर सकते हैं, मेक श्योर कि स्टेटमेंट आपकी मेच्योर हो और ओरिजिनल हो, ठीक है। सो ये जो वीडियो है जी स्टेटमेंट के बारे में थी, होपफुली आपके सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट भी दिखा दिया, आपको I-20 भी दिखा दिया, एडमिशन लेटर भी दिखा दिया, तो हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर रेलिवेंट है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के एडवाइजर से पूछें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।